और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कॉमन सा कि कंसिस्टेंसी रूल जो होता है वो क्या तब भी अप्लाई होता है जब हम दौरान में रहते हैं। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट। आई डोंट थिंक दैट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तुम्हें आगे पता चल जाएगा इस अकाउंट के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर दिया इस अकाउंट को। मुझे नहीं लगता है कि जो फंडेड ट्रेडर मार्केट से इसको बेचना चाहते हैं यहाँ पे, बट ये यहाँ पे मैंने लॉस किया है $550 समथिंग। सो 2% उड़ गया अकाउंट का, 25K का अकाउंट है। तो जैसा कि तुम ऑलरेडी जानते हो कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म के सिर्फ ऐसे दो ही अकाउंट टाइप्स है, ऐसे दो ही अकाउंट मॉडल्स है जिनको मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूं। तो पहला है 2 स्टेप प्लस अकाउंट और दूसरा है इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड अकाउंट। तो ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट है और आज तक मैंने जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के 1 स्टेप मॉडल्स है उनके बारे में ज़्यादातर बात नहीं किया है, बिकॉज ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे इतने ज़्यादा प्रिफरेबल नहीं लगते हैं, रिकमेंडेबल नहीं लगते हैं, जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करो इन ऑर्डर टू ट्रेड देम, राइट। बट रिसेंटली मैंने अपने जो भी एफिलिएट डैशबोर्ड है, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने वहां पे देखा, तो मैं देख के खुद हैरान हो गया कि ज्यादातर जो अकाउंट्स है वो 1 स्टेप अकाउंट के ही वहां पे लोग खरीद रहे हैं, मेरा कोड यूज करके, मेरे लिंक्स वगैरह यूज करके। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना, अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है, तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, अकाउंट्स पास कर रहे हो, पे आउट्स निकाल रहे हो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के 1 स्टेप अकाउंट से, तो क्यों ना मैं एक फुल फ्लैश्ड वीडियो बना ही दूं जहां पे मैं तीनों अकाउंट मॉडल्स को बारीकी से गो थ्रू करके दिखाऊं तुम लोगों को, और वहां पे जो प्रोज एंड कॉन्स है वो तुम्हारे सामने रखूं, ताकि तुम अपने माइंड में क्लियर हो जाओ कि कौन सा 1 स्टेप अकाउंट मॉडल के साथ तुम्हें जाना चाहिए। बिकॉज 3 मॉडल्स है जो कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो तीनों के तीनों ही अपने अपने प्रोस रखते हैं, अपने अपने कॉन्स रखते हैं, और तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा प्रिफरेबल होता है, तुम्हें वो जानने के लिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा। सारी चीजों को डिटेल में मैंने दिखाया है, जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरा काम ही है सारी चीजों को डिटेल में दिखाना। तो सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से बारीकी से यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, तो अच्छे से बस तुम्हें देखना है, समझना है, एंड एट द एंड तुम्हें डिसीजन बनाना है कि कौन से 1 स्टेप अकाउंट मॉडल के साथ तुम्हें जाना है और यहाँ पे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी मिस ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्त के साथ, ताकि उनको भी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के 1 स्टेप प्रोग्राम्स के बारे में अच्छे से पता चले और वो भी यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्शन ले पाए। सो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स get into it. Alright, so funded trader markets 1 step accounts को अच्छे तरीके से एकदम चिट्टा किट्टा इनका खोल देते हैं। मैंने आज तक इतना ज्यादा बात नहीं किया है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के 1 स्टेप अकाउंट्स के बारे में, बिकॉज मुझे पर्सनली उतना ज्यादा अंदर से नहीं आया कि मुझे करना चाहिए। बट नाउ आई थिंक दैट आफ्टर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझसे खरीदा हुआ है, मैंने इसके बारे में बताया भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है ऑलरेडी 1 स्टेप अकाउंट्स, और उन्होंने पास भी किया है, पे आउट भी लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिव्यू करके देखूं, एक प्रोस कॉन्स जितने भी हैं इन सब चीजों को मिला जुला के हम कंपेयर करते हैं कि तीनों अकाउंट्स में क्या खामियां हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स की बातें हैं जो कि तुम्हें एज ए ट्रेडर बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और बाकी ये है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव पार्टनर हूँ इन लोगों का। तो फिर तुम जो भी वेबसाइट के कोड्स है उनको अगर यूज ना करके मेरा कोड यूज करोगे, अपने भाई का ऑनेस्ट कोड तुम यूज करोगे, तो 5% ज्यादा तुम्हें डिस्काउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो लिंक्स, कोड्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, तो वहां से जाके तुम परचेस वगैरह अपना कर सकते हो। तो अभी इनके 3 अकाउंट टाइप्स है, एक है 1 स्टेप नाइट्रो, एक है 1 स्टेप नाइट्रो स्टैटिक जिसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन है, और एक है 1 स्टेप नाइट्रो एक्स। तो नाइट्रो एक्स के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, सो आई बटन पे आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो वहां पे। वैसे तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाया हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन वो वाला वीडियो डेडिकेटली इस अकाउंट टाइप के लिए ही था, इस अकाउंट मॉडल के लिए ही था, तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर अकाउंट है नाइट्रो एक्स अकाउंट, तो वो थोड़ा सा जो फ्यूचर्स के टाइप का जो अकाउंट है उस तरीके का है, ठीक है। सो मैंने समझाया हुआ है उस वीडियो में, तो फॉर श्योर आई बटन पे आ रहा होगा, तुम वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहीं पे देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद अगर देखना चाहो तो तुम देख सकते हो सेपरेटली, ठीक है। सो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम सारी चीजें।
सो ये पूरा का पूरा मैंने तुम लोगों के लिए ऑलरेडी मेहनत करके रखा है ताकि तुम्हें वेबसाइट में जाके एफएक्यूज वगैरह उनके कस्टमर सपोर्ट से बात किए बिना यहाँ पे अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। सो हम यहीं पे आज बात करने वाले हैं सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे है वन स्टेप नाइट्रो स्टैटिक और वन स्टेप नाइट्रो एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे 3 अकाउंट टाइप्स मैंने पूरा लिस्ट डाउन कर दिया है, फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे और ये तीनों में क्या है, तीनों में क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगे, ठीक है। सो मेरे पास अभी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का वन स्टेप नाइट्रो अकाउंट है, तो मैं दिखाने के लिए ही मैंने नाइट्रो अकाउंट उनसे मंगवाया है। तो मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें। अभी MT5 है, सो MT5 में ही है। ये वाला है शायद, आई गेस। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पे मैंने लॉस किया है $550 समथिंग। सो 2% उड़ गया अकाउंट का, 25K का अकाउंट है, सो उड़ गया 2% इमीडिएटली। सो ये चीज़ है। सो 2% रिस्क किया था मैंने इस ट्रेड में। सो ये पहला ट्रेड था, 2.3 लॉट्स का मैंने बाय किया था GBP USD में। सो ये चीज़ है। सो यहाँ पे ट्रेड मौजूद होगा ही ऑलरेडी। हाँ, यही वाला ट्रेड था, देख सकते हो। सो सेटअप के हिसाब से ही लिया था, पूरा A+ सेटअप है मेरा, बट ऐसा चला गया तो क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, तो अभी मूविंग फॉरवर्ड टू आवर PTP। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फैक्टर एंड दैट इज ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है, फैक्टर होता है, दैट इज टू चेक द ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफॉर्म अकाउंट, ठीक है। सो अभी ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ वन स्टेप नाइट्रो के बारे में, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन तुम्हें इक्विटी बेस्ड जो भी नॉर्मल ड्रॉडाउन होता है वो देखने के लिए मिलेगा। रिसेट्स एट 5 PM EST, दैट इज 3:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उसके बाद 6% का मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन, बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है यहाँ पे, ठीक है। सो FTM के जो अकाउंट्स है ये थोड़ा सा इनको खास बनाती है कि ये लोग यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तो लगाते हैं, लेकिन वो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जहाँ पे भी आ जाता है वो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रेडर्स के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे समझते हैं, मतलब कि बेसिकली देखने जाए तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही है और इन सब चीजों के वजह से ही बहुत सारे फैक्टर्स है। इसलिए मैं वन स्टेप अकाउंट्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ डायरेक्टली तुम्हें कभी भी। 2 स्टेप अकाउंट्स जो है इनके बढ़िया है एकदम। सो ये चीज़ है। सो अभी मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो इसे पास करने का मैं ट्राई करूंगा, देखूंगा होता है तो होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। सो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अभी द ओवरऑल ड्रॉडाउन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आवर अकाउंट्स हाईएस्ट बैलेंस, ठीक है, मैक्सिमम बैलेंस वाटरमार्क। तो अभी एक अकाउंट में क्या होता है, एक प्रोफॉर्म अकाउंट में 2 चीजें होता है, एक होता है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और एक होता है इक्विटी जो कि फ्लोटिंग होता रहता है, PNL, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे तुम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, सो हरे में जाएगा, लाल में जाएगा, तो वो सब अप डाउन होता रहता है, राइट। सो उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो ये इक्विटी के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं होता है, ये बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, जो कि तुम जैसे ही ट्रेड को क्लोज करोगे, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे 550 का लॉस कर दिया है ना, सो जैसे ही मैंने 550 का लॉस कर दिया, सो जो ड्रॉडाउन है, ये जो 6% है, ये इमीडिएटली वहां पे ट्रेल कर लेगा क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। सो मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना था, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे। सो क्लोजिंग बैलेंस अभी मेरा है 24,436, ठीक है। सो 24,436 मेरा अभी क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसके ऊपर 6% लगेगा, ठीक है। सो इसके ऊपर 6% लगेगा और उसके हिसाब से ये ट्रेल करेगा वहां पे। अभी जैसे ही मेरा 500 550 से ऊपर प्रॉफिट होगा, ये जो 547 है इसके ऊपर जैसे ही प्रॉफिट होगा तभी ये ट्रेल करेगा, नहीं तो ये सेम जगह पे ही रहेगा, ठीक है। सो ये एक मात्रा है यहाँ पे जिसको तुम्हें जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड डज नॉट रीसेट डेली एट 5 PM EST, इट कंसिस्टेंटली रिमेन्स एट 6% ऑफ द इनिशियल बैलेंस फ्रॉम द पीक बैलेंस, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा कि ये मूव नहीं करता है, ये अभी जो एडजस्ट हो गया वहां पे, उस जो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वहां पे जो एडजस्ट हो गया 6% के हिसाब से, ये वहीं पे ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आई मेक मोर प्रॉफिट्स देन दिस। तो ये चीज है यहाँ पे जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है। उसके बाद वंस द अकाउंट अचीव्स अ 6% प्रॉफिट, द ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द इनिशियल अकाउंट साइज एंड द हाईएस्ट रिकॉर्डेड बैलेंस नो लॉन्गर अफेक्ट्स द लिमिट, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ट्रेलिंग है ये लॉक हो जाता है, ठीक है। सो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जहाँ पे भी आता है, तुम्हारा जो अकाउंट का जो ड्रॉडाउन है वो वहां पे मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है, ये वाला जो 6% है, ये वहां पे लॉक हो जाता है इनिशियल बैलेंस में। अभी जैसा कि मेरा अभी 25K का अकाउंट है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 6% प्रॉफिट बना लूंगा, तो उसी टाइम पे ये ट्रेल कर लेगा अपने आप को उस 25K के इनिशियल बैलेंस में, 25,000 में ये अपने आप को ट्रेल कर लेगा और वहीं उसका इनिशियल ड्रॉडाउन बन जाएगा,
ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद दिस मीन्स वी हैव टू कीप आवर प्रॉफिट्स एज बफर एंड इफ वी विथड्रॉ ऑल आवर प्रॉफिट्स देन द अकाउंट विल बी ब्रीच। ठीक है, सो जहां पे तुम्हारा जो ड्रॉ डाउन है वो लॉक हो गया इनिशियल बैलेंस में, अभी 25,000 मेरा यहाँ पे लॉक हो गया, राइट। सो मैं अगर 25,000 में आके अपने ट्रेड्स को क्लोज करूंगा या फिर जो लिमिट है 25,000 का वो हिट हो गया वहां पे, सो सीधी सी बात है मेरा जो अकाउंट है वो वहां पे ब्रीच हो जाएगा, बिकॉज मेरा अभी ड्रॉ डाउन 25,000 बन चुका है, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है। एग्जांपल के साथ समझ लेंगे तुम, कुछ भी मतलब कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लोड मत लेना और वीडियो को फिर से एक बार देखना ताकि समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें समझा के रखा है अपने वीडियोस में, बट दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन जहां पे भी ये सब चीजें आता है, राइट। सो ये चीज है। सो ऑल्सो इफ वी डोंट मेक 6% प्रॉफिट ऑन द लाइफ फंडेड अकाउंट एंड मेक समथिंग लेस लाइक 3% ऑफ द अकाउंट साइज एंड वांट टू विथड्रॉ द अमाउंट, then we can withdraw the full amount but the account will not get reset and have to continue from the same drawdown limit। ठीक है, सो ये अकाउंट रीसेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तुमने 6% नहीं बनाया, वहां पे 6% बनाओगे तो तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो इनिशियल बैलेंस में आके लॉक हो जाएगा, राइट। लेकिन तुम अगर फॉर एग्जांपल 3% ही बनाते हो, वहां पे 6% नहीं बनाते हो, फिर भी तुम वो जो 3% प्रॉफिट है, मतलब कि 25K का है मेरा अकाउंट है 25,000 का, तो मैं अगर 3% बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3% कितना होता है $750 आई थिंक, राइट। सो 500 हो गया, उसका 250, $750 हो गया। सो $750 मैं बनाता हूँ तो $750 मैं विड्रॉ कर पाऊंगा, ठीक है, विड्रॉ कर पाऊंगा। लेकिन मेरा जो वहां पे स्टॉप आउट लिमिट रहेगा, मतलब कि जो 6% के हिसाब से जो भी वहां पे ड्रॉडाउन बैठेगा वो ड्रॉडाउन वहीं पे होगा, वो फिर से रीसेट नहीं होगा। मैं 750 वहां पे विड्रॉ करूंगा, वहां पे मेरा शेयर मुझे मिल जाएगा, 80% का स्प्लिट मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो जो ड्रॉडाउन लेवल है वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। सो वो एक चीज है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हमने 6% बना दिया तो वो इनिशियल बैलेंस में आ जाएगा, लेकिन अगर हमने कम बनाया तो क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो आई गेस सभी अकाउंट्स में ऐसा ही होता है। अभी तो फिलहाल मुझे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के बारे में पता है। सो फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल ऑन ए $10,000 अकाउंट, इफ वी मेक $500 which is 5% of the $10,000, right? So the overall drawdown will be calculated from 10,500 minus $600 जो कि 6% होता है ओवरऑल ड्रॉडाउन, तो ये यहाँ पे माइनस किया जाएगा और मेरा जो स्टॉप आउट लिमिट होगा दैट इज 9,900, ठीक है। सो ड्रॉडाउन लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। सो दिस मीन्स आवर इक्विटी कैन नॉट रीच 9,900, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे। नाउ व्हेन विथड्रॉइंग एंड वी टेक द $500, आवर ड्रॉडाउन स्टिल रिमेन्स एट 9,900 सिंस आवर हाईएस्ट अचीव बैलेंस इज $10,500, ठीक है। सो 6% हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, $500 का प्रॉफिट बना है और 500 का 500 अगर हमने विड्रॉ कर लिया है तो मेरा जो स्टॉप आउट लिमिट रहेगा, ड्रॉडाउन लेवल रहेगा, वो 9,900 ही रहेगा, ठीक है। सो ये बात एकदम क्लियर हो जाना अपने दिमाग में, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं जो कि प्रॉफिट को अचीव नहीं करते हैं, 6% को अचीव नहीं करते हैं और उनका जो ट्रेलिंग लॉक सिस्टम है वो वहां पे एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बफर वगैरह नहीं रखना चाहते हैं, पूरा का पूरा विड्रॉ निकालना चाहते हैं पैसा, तो इसलिए ये चीज वो लोग अपनाते हैं यहाँ पे। सो ये चीज होगा, तुम्हारा जो स्टॉप आउट लिमिट होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, वो वहां से मूव वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। सो वहां पे प्रॉफिट बनाना है, उसके बाद निकाल लेना है, स्टॉप आउट लिमिट वहीं रहेगा, प्रॉफिट बनाना है, निकाल लेना है, तो उस हिसाब से मतलब चीजें यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। सो वो चीज है यहाँ पे। सो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% होगा। सो 10% के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे करना है और कंसिस्टेंसी रूल वगैरह भी है, सो उनके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी समझते हैं, ये हो गया हमारा वन स्टेप नाइट्रो के जो भी ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर है उनकी बात, ठीक है। सो अभी स्टैटिक में क्या होता है, 3% का डेली ड्रॉडाउन है, यहाँ पे 1% कम तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। इक्विटी बेस जो भी नॉर्मल होता है ये भी रीसेट हो जाता है 3:30 AM को। 6% का ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे स्टैटिक मिलेगा, ठीक है। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन जहां पे भी आ जाता है, ये जो पर्टिकुलर चैलेंज है वो यहाँ पे ट्रेडर्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। लेकिन वन स्टेप नाइट्रो स्टैटिक आई डोंट थिंक दैट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तुम्हें आगे पता चल जाएगा इस अकाउंट के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और FTM से मैंने वन स्टेप नाइट्रो अकाउंट ही मंगवाया है, बिकॉज बाकी अकाउंट से अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो ये मुझे काफी बेहतर लगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हें ये वीडियो के एंड तक पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। सो प्रॉफिट टारगेट तुम्हें यहाँ पे 2% कम बनाना है, 8% का, 6% का ओवरऑल ड्रॉडाउन है, तो ओवरऑल प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो अगर हम देखने जाए तो काफी सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रो एक्स की अगर मैं बात करूँ, सो 3% का डेली ड्रॉडाउन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा और 3% का मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा, बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, जो कि अभी ये सब जो हमने समझा है। सो ये सब चीजें सेम ही तुम्हें यहाँ पे नाइट्रो एक्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका प्रॉफिट टारगेट जो है यहाँ पे 6% का है, 2% और ज्यादा कम हो गया है यहाँ पे। सो 3% का ओवरऑल ड्रॉडाउन, बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और 6% का यहाँ पे तुम्हें
प्रॉफिट टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर और प्रॉफिट टारगेट्स है तीनों अकाउंट्स का, ये तुम्हारे सामने रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो कि हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, दैट इज कंसिस्टेंसी रूल। सो तीनों के तीनों वन स्टेप अकाउंट्स में ही तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो नाइट्रोस्टैटिक है और नाइट्रो एक्स है वहां पे चैलेंज फेजेस में तुम्हें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो फंडेड फेज में तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, वन स्टेप नाइट्रो की अगर मैं बात करूं, सो इट्स अवेलेबल इन बोथ चैलेंज एंड फंडेड फेजेस। चैलेंज फेज में तुम्हें 50% देखने के लिए मिलेगा और फंडेड फेज में तुम्हें 45% देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कॉमन सा कि कंसिस्टेंसी रूल जो होता है वो क्या तब भी अप्लाई होता है जब हम ड्रॉडाउन में रहते हैं? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस। ठीक है, तो जहां पे भी तुम प्रॉफिट करोगे, जिस भी लेवल में हो तुम उस पर्टिकुलर अकाउंट के, चाहे ड्रॉडाउन में हो चाहे तुम प्रॉफिट में हो, डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी रूल अगर उस अकाउंट में है तो फिर वो सभी जगह पे अप्लाई होगा। लॉस के ऊपर ये सब चीजें अप्लाई नहीं होता है, प्रॉफिट जहां पे भी करोगे तो कंसिस्टेंसी रूल वहां पे अप्लाई होगा, चाहे तुम ड्रॉडाउन में रहो या प्रॉफिट में रहो। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में रखना। सो वन स्टेप नाइट्रो में 50% चैलेंज फेज में और फंडेड फेज में 45%। उसके बाद नाइट्रो जो स्टैटिक है वहां पे चैलेंज फेज में तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता है और फंडेड फेज में तुम्हें 30% का कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए मिलता है। और वैसे ही तुम्हें नाइट्रो एक्स अकाउंट में चैलेंज फेज में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है और फंडेड फेज में 25% का कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी स्कोर कहते हैं। तो अभी कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, स्कोर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या वो ऐसे चीजें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी रूल, इनके बारे में अगर डिटेल में तुम्हें जानना है तो फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो। तो काफी व्यूड वीडियो है मेरे चैनल का वो वाला एक, सो वो वाला वीडियो देख सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी रूल वो सब तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फैक्टर एंड दैट इज फ्लोटिंग इक्विटी लॉस रूल। राइट, सो ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने हाल ही में बहुत ही ज्यादा ये लोग अभी इस चीज को प्रमोट करने लगे हैं, मतलब कि अक्रॉस ऑल देयर अकाउंट टाइप्स कह सकते हैं कि फ्लोटिंग इक्विटी लॉस तुम्हें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और मुझे ये रूल मतलब कि बुरा नहीं लगता है, काफी सही ही लगता है व्हेन इट कम्स टू फंडेड फेजेस। ठीक है, सो चैलेंज फेज में अगर ये आ गया तो ये काफी रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, लेकिन जब ये फंडेड फेज में आ जाता है तो जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, सो किस तरीके से बेहतर रहता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। सो फ्लोटिंग जो इक्विटी लॉस रूल है ये नाइट्रो में तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता है और नाइट्रो एक्स में भी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन ये तुम्हें देखने के लिए मिलता है नाइट्रो स्टैटिक वाले अकाउंट में। ठीक है, सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाइट्रो स्टैटिक को शायद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल भी देखने के लिए मिल रहा है फंडेड फेज में 30% का, और साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें फ्लोटिंग इक्विटी लॉस रूल भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगर फंडेड फेज में होता तो सही रहता, लेकिन इट्स अवेलेबल इन बोथ चैलेंज एंड फंडेड फेजेस। दोनों चैलेंज और फंडेड फेज में ही तुम्हें ये देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाते हैं। सो इन चैलेंज फेज की अगर मैं बात करूँ, सो द फ्लोटिंग लॉस लिमिट इज 1% इन फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। फ्लोटिंग लॉस लिमिट क्या होता है मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। सो इक्विटी बात हो रही है यहाँ पे, सो फ्लोटिंग इक्विटी लॉस की बात हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और ट्रेड को ओपन करते ही तुमने 1% वहां पे रिस्क किया है, और जो इक्विटी है तुम्हारा, एक होता है बैलेंस, एक होता है इक्विटी। राइट, सो इक्विटी वो होता है जो कि फ्लोट होता रहता है, कभी रेड में जाता है कभी ग्रीन में जाता है, सो जो पीएनएल चलता रहता है तुम्हारा लाइफ, तो उसे इक्विटी कहा जाता है। राइट, सो अगर तुम्हारा अकाउंट जो है वो 1% इक्विटी नीचे आ गया, लॉस में आ गया 1% से ज्यादा, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, सो कंसिक्वेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फर्स्ट जो वायलेशन है वो सॉफ्ट ब्रीच होगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो तुम। सेकंड जो वायलेशन होगा वो हार्ड ब्रीच होगा, चैलेंज तुम्हारा फेल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, सो ये एक चीज है जिसका तुम्हें फॉर श्योर ध्यान रखना है, मतलब कि देखने जाए तो यहाँ पे चैलेंज और फंडेड फेज दोनों में ही तुम 1% रिस्क मतलब कि कर ही नहीं सकते, उससे कम ही करना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा, 0.7 करना पड़ेगा, 0.8 करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम, लेकिन 1% रिस्क तो तुम कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो वो एक लिमिटेशन आ जाता है, बिकॉज मिनिमम चैलेंज फेज में अगर हम 0.5% रिस्क करेंगे तो थोड़ा सा वहां पे हो सकता है कि मैंने भी किया हुआ है ऑलरेडी वो सब चीज़ है, लेकिन फंडेड फेज में अगर 0.5% करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। राइट, सो ये चीज़ है, मेरा मानना है, बाकी तुम अपना अपना देख सकते हो यहाँ पे। अगर तुम्हें स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला ही अकाउंट चाहिए तो फॉर श्योर तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। राइट, सो ये चीज़ होता है। उसके बाद फंडेड फेज की अगर मैं बात करूँ, सो वहाँ पे भी 1% का फ्लोटिंग लॉस रूल तुम्हें देखने के लिए मिलता है। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, इफ द फ्लोटिंग लॉस लिमिट एक्सीड्स 1% लिमिट, ऑल पोजीशंस ऑटो क्लोज एंड द प्रॉफिट स्प्लिट
इज रिड्यूस, द अकाउंट डजंट गेट टर्मिनेटेड, प्रॉफिट स्प्लिट रिडक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉफिट स्प्लिट कम होता जाएगा, लेकिन तुम्हारा अकाउंट फंडेड फेज में कभी भी ब्रीच नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे चैलेंज फेज में ब्रीच करते हो, 2 बार अगर वायलेट करते हो, तो फिर सेकंड बार में तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो रिडक्शंस होते हैं वो फर्स्ट में तो 50-50 हो जाएंगे, 80 होता है, सो 80 से 50 हो जाएगा, उसके बाद सेकंड में तुम्हारा 40-60 हो जाएगा, उसके बाद 30-70 हो जाएगा, और उसके बाद फोर्थ टाइम अगर तुमने कर लिया वायलेट तो फिर परमानेंटली ये 20-80 हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे कंसिक्वेंसेस है जो कि तुम्हें फंडेड फेस में और चैलेंज फेस में नाइट्रोस्टैटिक अकाउंट में फ्लोटिंग इक्विटी लॉस रूल के मामले में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स है जो कि हमें इन अकाउंट्स में देखने के लिए मिलता है, दैट इज रिस्क बफर रूल, राइट। सो यहाँ पे जैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मामला आ चुका है ऑलरेडी, सो रिस्क बफर का भी रूल यहाँ पे आ जाएगा, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि वी हैव टू कीप आवर प्रॉफिट्स एज बफर, एंड इफ वी विथड्रॉ ऑल आवर प्रॉफिट्स देन द अकाउंट विल बी ब्रीच्ड, वन स्टेप नाइट्रो अकाउंट और वन स्टेप नाइट्रो एक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सो ये रूल यहाँ पे तुम्हें जो रिस्क बफर रूल है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है वन स्टेप नाइट्रोस्टैटिक वाले में, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन है। सो नाइट्रो एक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो वंस द अकाउंट अचीव अ 6% प्रॉफिट, द ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट इज फिक्स्ड based on the initial account size and the highest recorded balance no longer affects the limit, ठीक है। सो जो भी तुम्हारा अकाउंट साइज है ये तो वहां पे ही जाके इनिशियल बैलेंस में जाके बैठ जाएगा, और वहीं तुम्हारा लेवल बन जाएगा ऑफ ड्रॉडाउन, ठीक है। सो $10,000 का अकाउंट है, अगर 6% तुमने प्रॉफिट वहां पे बना लिया है उस अकाउंट में, तो तुम्हारा जो बैलेंस ड्रॉडाउन लेवल है वो जाके उस बैलेंस में $10,000 के बैलेंस में जाके लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें बफर रखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने $300 का वहां पे प्रॉफिट कर लिया है, तो 300 का 300 अगर तुम निकालने जाओगे तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। 300 से या तो तुम 100 निकाल लो, 200 निकाल लो, 250 निकाल लो, लेकिन तुम अगर पूरा का पूरा निकालने जाओगे वहां पे तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो इसका तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है तो इसीलिए बफर का सिस्टम तो आएगा ही आएगा, राइट। सो नेक्स्ट नाइट्रो एक्स में भी तुम्हें बफर का रूल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 50% बफर रूल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, सो वी आर रिक्वायर्ड टू कीप एटलीस्ट 50% ऑफ आवर प्रॉफिट्स इन द अकाउंट एज अ रिस्क बफर, राइट। सो यहाँ पे तो तुम जो मर्जी हो वो रख सकते हो यहाँ पे एज ए बफर, लेकिन नाइट्रो एक्स में तुम्हें यहाँ पे 50% का बफर रखना मैंडेटरी है, मतलब कि $100 अगर कमाया तो फिर $50 तुम्हें एज ए बफर वहां पे रखना पड़ेगा। सो ये मैंडेटरी है, एंड कैन विथड्रॉ द रेस्ट 50% कंप्लीटली। $100 का कमाया तुमने वहां पे प्रॉफिट किया, $50 वहां पे रखो, ये रूल ही है वहां पे, और $50 तुम पूरा का पूरा निकाल सकते हो, वहां से कोई भी प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हारा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो 100 का 100% तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। सो ये नाइट्रो एक्स का रूल है इन टर्म्स ऑफ दिस रिस्क बफर रूल। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है हमारा, दैट इज प्रॉफिट कैप। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैप भी तुम्हें देखने के लिए मिलता है, जिसका तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। सो नाइट्रो जो अकाउंट है, वन स्टेप नाइट्रो, यहाँ पे 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है ऑन द फर्स्ट $10,000 ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड। आफ्टर रीचिंग दिस थ्रेशोल्ड द प्रॉफिट स्प्लिट गेट्स बैक टू 80% फॉर सब्सिक्वेंट पेयर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो ये एक अच्छी चीज है कि फर्स्ट के जो तुम्हारे $10,000 का प्रॉफिट तुम करोगे लाइफ अकाउंट में, तो उसका 90% स्प्लिट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। मतलब कि $100 कमाया तो $90 तुम्हें मिलेंगे, $10 फॉर्म रखेगा FTM, ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे। सो जैसे तुम्हारा $10,000 का यहाँ पे लिमिट वहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है वो हिट कर गया, तो उसके बाद 80% प्रॉफिट स्प्लिट फिर से शुरू हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे तुम्हें स्टैटिक वाले में देखने के लिए नहीं मिलता है। नाइट्रो एक्स में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, जो भी ये प्रॉफिट कैप है ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। सो एट ईच पे आउट वी कैन विथड्रॉ 50% ऑफ योर अवेलेबल प्रॉफिट्स बट नेवर मोर देन $5,000, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि ये बफर का रूल था यहाँ पे 50% का, सो बाकी का 50% तुम निकाल सकते हो, लेकिन पूरा जो अमाउंट है वो $5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। So any profit we don't withdraw simply remains in the account and counts towards the next payout, ठीक है। So जो भी वहां पे बचा होगा $5,000 से अगर ज्यादा हो गया पूरा का पूरा अमाउंट, तो वहां पे $5,000 ही तुम निकाल सकते हो, लेकिन बाकी जो बच गया वो वहीं पे रहेगा और नेक्स्ट पे आउट में मिला के तुम वहां पे निकाल सकते हो, राइट। सो एग्जांपल कैसे समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल $50,000 का तुम्हारे पास एक अकाउंट है and we make $12,000 in that particular account, we can withdraw 50% equal to $6,000, क्योंकि 12,000 का 50% तुम्हें वहां पे एज अ बफर रखना पड़ेगा और 50% तुम निकाल सकते हो, मतलब कि $6,000, राइट। बट द कैप इज लिमिटेड टू $5,000 ओनली, दैट मीन्स दैट 1,000 रिमेन्स इन द अकाउंट एंड विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट पे आउट, ठीक है। सो अभी 6,000 में से 5,000 ही तुम वहां पे निकाल सकते हो और बाकी का जो $1,000 है वो वहीं पे उसी अकाउंट में रहेगा। सो फॉर एग्जांपल वी मेड like $2,000 इन दी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। $5,000 तो हमने पूरा का पूरा निकाल लिया, वहाँ $6,000 बन रहा था वहाँ पे 50%, और 5,000 ही हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट कैप
एज अ प्रॉफिट कैप। तो $5,000 हमने पूरा का पूरा निकाल लिया वहां पे, $1,000 वहीं पे रह गया। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमने $2,000 वहां पे बनाया, सो दिस 2,000 प्लस रिमेनिंग 1,000 of that particular 6,000 totals equal to $3,000, and according to the rule 50% should be left as a buffer again in that particular account। जैसे ही तुम प्रॉफिट विड्रॉ करोगे, सो द पे आउट विल बी $1,500। ठीक है, सो इस हिसाब से ये नाइट्रो एक्स जो अकाउंट है ये ऑपरेट करता है यहाँ पे। तो देखने जाए तो $5,000 एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ये जो 50% बफर रूल है या फिर बाकी के जो भी यहाँ पे रूल्स है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस लगा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा नहीं, मतलब कि काफी ज्यादा लिमिटेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो सेम चीज है ये तुम्हें फ्यूचर्स के अकाउंट्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर फ्यूचर्स के अकाउंट में तुम्हें ये सब प्रॉफिट कैप हो गया, 50% बफर रूल हो गया, राइट। सो ये सब चीजें तुम्हें वहां पे देखने के लिए मिलेगा फॉर श्योर। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब कि ये फ्यूचर्स के साइड में चला गया ये वाला अकाउंट। तो जो रूल्स है काफी सिमिलर रूल्स है। तो इन सब चीजों के ऊपर बात किया है मैंने नाइट्रो एक्स का जो डिटेल वीडियो है एफटीएम का, तो उस वीडियो में। ठीक है, सो वो वाला वीडियो फॉर श्योर तुम देख के चीजों को अच्छे तरीके से डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो ये चीज है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है इन तीनों अकाउंट्स में, दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पे एफटीएम के सारे अकाउंट टाइप्स में ही तुम्हें मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज देखने के लिए मिलेंगे। सो बात करें हम वन स्टेप नाइट्रो अकाउंट के बारे में, जो कि मेरे पास है अभी ऑलरेडी। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट इन द इवोल्यूशन फेज, सॉरी नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट इन द इवोल्यूशन फेज। तो इवोल्यूशन फेज में मुझे कोई भी ये वाला जो प्रॉफिट टारगेट है वो हिट करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। इन फंडेड फेज अ मिनिमम ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट। ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे, सो जिसका तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद नाइट्रो जो स्टैटिक अकाउंट है, दैट इज 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट इन द इवोल्यूशन फेज, और फंडेड फेज में ये 5 दिन का हो जाता है। उसके बाद नाइट्रो एक्स में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे इवोल्यूशन फेज में, और फंडेड फेज में भी ये 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज की रिक्वायरमेंट मांगता है। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो नाइट्रो स्टडी अकाउंट है तुम देख सकते हो, इवोल्यूशन फेज में भी इन लोगों का 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, फंडेड फेज में भी 5 है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ये जो फ्लोटिंग इक्विटी लॉस रूल है ये भी देखने के लिए मिलता है, कंसिस्टेंसी रूल भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बस एक प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे दैट इज स्टैटिक ड्रॉडाउन है, लेकिन बाकी के जो भी सारी चीज़ है जो कि यहाँ पे बाकी के अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर दिया इस अकाउंट को। मुझे नहीं लगता है कि जो फंडेड ट्रेडर मार्केट से इसको बेचना चाहते हैं यहाँ पे, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टैटिक अकाउंट भी ले रहे हैं। मैं जैसे ही अपने डैशबोर्ड को खोल के रखता हूँ, सो वहाँ पे मेरा कोड वगैरह यूज कर जो लोग करते हैं वहाँ पे दिख जाता है कि किसने क्या खरीदा हुआ है। तो वहाँ पे मुझे दिखा है कि नाइट्रो स्टैटिक भी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं और अकाउंट्स को पास करके पे आउट भी ले रहे हैं, राइट। सो जो कर सकते हैं उनके लिए तो सभी चीज़ें अवेलेबल है ही ऑलरेडी, राइट। सो वो कहीं से भी निकाल ही लेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बस मेरी एक रिकमेंडेशन है कि तुम लोग बाकी के जो अकाउंट्स हैं उनके साथ जा सकते हो, स्टैटिक के साथ अगर जाना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन तुम्हें चाहिए तो, राइट। सो वो एक चीज है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग। सो ये एफटीएम की खासियत है, जो भी अकाउंट हो, जो भी साइज का अकाउंट हो, जो भी टाइप का अकाउंट हो, न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग ये दोनों चीजें सभी अकाउंट टाइप्स में अलाउड होते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे। उसका मिनिमम प्रॉफिट जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 1% ऑफ द अकाउंट साइज प्लस मीट द मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज प्लस मीट द कंसिस्टेंसी स्कोर इक्वल टू पे आउट ऑन डिमांड। तो एफटीएम की ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत सारे प्लस पॉइंट है, ये उनमें से एक है। ये तो एकदम टॉप में ही है, दैट इज उनके जितने भी अकाउंट टाइप्स है सभी में पे आउट ऑन डिमांड है। चाहे तुम 1 स्टेप के ये सारे अकाउंट्स ले लो, 2 स्टेप अकाउंट्स ले लो, इंस्टेंट फनी अकाउंट्स ले लो, सभी में तुम्हें पे आउट ऑन डिमांड का ऑप्शन ही मिलेगा। रोक टोक किसी भी अकाउंट में नहीं है कि 2 हफ्ते बाद मिलेगा, 1 हफ्ते बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अकाउंट्स में पे आउट ऑन डिमांड ही तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन तुम्हें यहाँ जो मिनिमम जो प्रॉफिट थ्रेशोल्ड्स है, जो क्राइटेरियाज है वो मैच करना पड़ेगा, वो फुलफिल करना पड़ेगा। सभी अकाउंट टाइप्स में अलग अलग होते हैं। तो 1 स्टेप नाइट्रो अकाउंट जो है वहाँ पे 1% का अकाउंट साइज मिनिमम तुम्हें करना पड़ेगा, और उसके बाद 5 डेज का जो प्रॉफिटेबल डेज है वो करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी स्कोर जो है 45% का वो यहाँ पे मीट करना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा जो पे आउट का बटन है वो वहाँ पे दिख जाएगा। और ठीक वैसा ही जो नाइट्रो स्टैटिक अकाउंट है वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, 1% ऑफ द अकाउंट साइज, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज और मीट द कंसिस्टेंसी स्कोर ऑफ 30% इन द फंडेड फेज, पे आउट ऑन डिमांड। उसके बाद नाइट्रो एक्स जो है यहाँ पे 1% नहीं बल्कि तुम्हें 3% ऑफ द अकाउंट साइज करना पड़ेगा, 3% ऑफ द अकाउंट साइज, मतलब कि $10,000 का अगर अकाउंट है तो फिर $300 का यहाँ पे तुम्हें मीट करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड। उसके बाद ही तुम कर सकते हो। उसके बाद प्रॉफिटेबल डेज हो गया, कंसिस्टेंसी रूल हो गया, कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया, तो ये सब चीजें तुम्हें मीट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ पे पे आउट निकाल सकते हो अपना, राइट। सो ये चीज है, इसका तुम्हें फॉर श्योर ध्यान रखना है यहाँ पे।
उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज प्राइसिंग। तो प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग है यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो ये जो लीस्ट सबसे जो छोटे छोटे अकाउंट्स है उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये स्टार्ट होते हैं $29 से। बट अगर तुम ऑनेस्ट कोड का यहाँ पे यूज़ करोगे तो फॉर श्योर 5% ज़्यादा तुम्हें डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। सो ये नाइट्रो की मैं बात कर रहा हूँ, वन स्टेप नाइट्रो। उसके बाद नाइट्रो स्टैटिक के जो अकाउंट्स है वो $49 से चालू हो जाते हैं, लेकिन भाई का कोड यूज़ करोगे तो 5% का फिर से डिस्काउंट मिल जाएगा। और ठीक वैसे ही नाइट्रो एक्स जो अकाउंट है वहाँ पे $89 से चालू होता है, और $89 से इसलिए चालू होता है क्योंकि नाइट्रो एक्स अकाउंट 25K के अकाउंट से चालू होता है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो। सो यहाँ पे आई गेस इन लोगों का जो कोड है 60% का वो लगाया हुआ है, लेकिन अपने भाई का कोड यूज करोगे तो 5% और एडिशनल डिस्काउंट तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और नाइट्रो एक्स में तुम्हें एक चीज का और ध्यान रखना है दैट आफ्टर पासिंग द इवोल्यूशन अ वन टाइम एक्टिवेशन फी ऑफ $165 इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द अकाउंट। ठीक है, सो $165 का तुम्हें यहाँ पे एक्टिवेशन का फीस पे करना पड़ेगा, वन टाइम ही है। सो $89 से तुमने अकाउंट खरीदने के बाद तुमने एवोल्यूशन जो है वो पास किया। पास करने के बाद जैसे ही तुम यहाँ पे अकाउंट लाइव अकाउंट के लिए जाओगे उससे पहले तुम्हें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा ऑफ $165 विच इज अ एक्टिवेशन फी फॉर दैट नाइट्रो एक्स पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, सो $165 जैसे ही दोगे तुम्हें लाइव अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो भी नॉर्मल प्रोसेस है तो वैसा तुम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। सो ये चीज़ है। सो मेरा जो कोड है या फिर किसी का भी कोड तुम यूज करो, सो ये तुम्हें $89 के ऊपर लगेगा, ना कि एक्टिवेशन फी के ऊपर। ठीक है, सो $165 तुम्हें यहाँ पे देना ही पड़ेगा। बाकी जो ऑनेस्ट कोड है ये $89 में तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन $89 नहीं, यहाँ पे 5% और ज्यादा डिस्काउंट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर श्योर जो भी लिंक्स है, कोड्स है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके तुम अपने जो भी अकाउंट टाइप से मन पसंदीदा और यहाँ से तुम्हें जो भी अकाउंट एकदम बढ़िया लगा है तो उसको परचेज कर सकते हो। एंड तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे इंस्टाग्राम पे तुम मैसेज करके शेयर कर सकते हो। तो मेरा जो आईडी वगैरह होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, तो वहां पे भी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो वहां पे शेयर कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के तीनों वन स्टेप मॉडल्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि कौन से वन स्टेप प्रोग्राम के साथ तुम्हें अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करना है, या फिर ऑलरेडी अगर तुम्हारे पास अकाउंट है तो और कौन से मॉडल्स को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। तो तुम्हें क्लियरली ये पता चल गया होगा सारी चीजें। सो वीडियो अगर पसंद आया है तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन दिखे देन फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन करो। और जितना ज्यादा खुल के तुम बता पाओ उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं चीजों को अच्छे तरीके से ले पाऊं और समझ पाऊं। और वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन शायद ही उनको कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब भी टाइम आए तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये रेशियो हमारा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। लोग वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी अगर प्रॉफर्म से तुम्हारा पहला पे आउट आया है या फिर पे आउट आने वाले हैं इन द फ्यूचर, और तुम अपने पे आउट्स को राइस में लेके, क्रिप्टो में लेके, उसके बाद बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है राइस में, किस तरीके से ऑनबोर्डिंग होता है, केवाईसी किस तरीके से होता है, पे आउट कैसे लेना है, पे आउट को क्रिप्टो में कैसे लेना है, पे आउट को बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, तो सारी चीजों के बारे में अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे डिटेल में मैंने राइस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन की नीड है सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जाओ वीडियो को देखो, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो और अपने ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाओ। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड ऑल्सो द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।